Hello, bachon. Let's see the question. Question says the probability of a man hitting a target is 1 by 4. If he fires n times such that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2 by 3, then the value of n is. So, key concept for this question is our key concept is probability distribution, probability of XR, that is R success, is NCR into success to the power R into failure to the power n minus R, where P is probability of success and Q is probability of failure. Now यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है, ये है हमारे पास, इसी को हम पी एज्यूम करते हैं। इसका वैल्यू है 1/4। और फेलियर के लिए बात करें, दैट इज क्यू का वैल्यू 2/3 है। तो यहाँ पे 1 - 1/4 आ जाएगा, दैट इज 3/4 आ जाएगा। तो फेलियर 3/4 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये जो है कह रहा है कि एंड सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, कम से कम वन, यानी वन या वन से ज्यादा में इसका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2/3 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका यूज करते हैं हम, तो ये आ जाएगा NCR। तो एन एन निकालना ही है, तो NCR, आर मीन्स यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जब एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्स ग्रेटर देन आर सक्सेस होता है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कम से कम एक सक्सेस, तो टोटल माइनस 0 सक्सेस, ऐसे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - x इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे R0 का वैल्यू निकालना, डेट इज ये आ जाएगा NCR, यानी NC0 इंटू सक्सेस टू द पावर 0 इंटू फेलियर, डेट इज 3/4 टू द पावर n माइनस R, यानी n - 0। और दिस वन इज ग्रेटर देन 2/3, ये गिवन है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो आ जाएगा 1 माइनस NC0 का वैल्यू 1 ही होता है। और यहाँ पे 1/4 टू द पावर 0 है, तो ये भी 1 है। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है 1 है। तो रिमेनिंग टर्म बच जाएगा 1 - 3/4 टू दी पावर n विल बी ग्रेटर देन 2/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 1 - 3/4 1 - 3/4 टू दी पावर n 1 - 3/4 टू दी पावर n विल बी ग्रेटर देन 2/3। इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 2/3। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये आ जाएगा -3/4 टू दी पावर n ग्रेटर देन 2/3 - 1। तो ये आ जाएगा -3/4 टू दी पावर n विल बी ग्रेटर देन 2/3 - 1 करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होकर बन जाएगा 3/4 टू दी पावर n शुड बी लेस देन 1/3, ऐसा। अब देखिए यहाँ से n का अगर हम वैल्यू ऑब्जर्व करके लिखें, तो ये आ जाएगा यहाँ से n का मिनिमम वैल्यू जो होगा n4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बट n का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 टू दी पावर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू, यानी 27/64। और 1/3, 27/64 1/3 से ज्यादा होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए n का वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है द hence the man must fire at least 4 times, तो लिख सकते हैं hence hence the man fires at least
4 टाइम्स, कम से कम मैन जो है 4 या उससे ज्यादा टाइम्स फायर करेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4 इफ ही फायर्स n टाइम्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3, देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n का जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारे पास 4। सो की कंसेप्ट तो ये आ जाएगा हमारे पास, हेंस द मैन फायर्स एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम मैन को 4 टाइम्स फायर करना पड़ेगा तब जाके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई होगा, और वो 4 या उससे ज्यादा बार भी फायर करेगा तो भी आ जाएगा आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।